हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं, हम पहले देख रहे थे एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो आज भी हम देखने वाले हैं एमटीएस की ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2022 के पेपर को, जिसमें कि जितने भी शिफ्ट हैं, 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं। तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ लास्ट तक आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और आपके किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर की अगर बात करें तो ये हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो निलंबन के 2 गुण दिए गए हैं। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें न तो निलंबन का कथन नंबर 1 सही है, निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण नहीं होता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नहीं, ये एक तरह का कोलाइडल होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम नहीं देख सकते नग्न आंखों से। अगला क्वेश्चन क्या है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्य उत्सव है? तो पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना जो है, इसे उगाने में 1 वर्ष का समय लगता है, तो ध्यान रखना है, गन्ने को उगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। अगला है हमारा, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो कादरी गोपाल नाथ जो है, इनका संबंध सैक्सोफोन से है, तो ध्यान रखना है, तो कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। जितने भी वादक हैं और संबंधित वाद्य यंत्र हैं, उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं टॉपिक जो पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तो उसे एक बार ज़रूर आप देखिएगा, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कादरी गोपाल नाथ किससे संबंधित हैं? सैक्सोफोन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो ये 2022 के लिए करंट अफेयर था, बट ये अभी पुराना नहीं है। 2-3 साल का CHSL हो जाए, CGL हो जाए, MTS हो जाए, 2-3 साल तक के एवरेज में क्वेश्चंस को पूछते हैं करंट अफेयर के, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो 2022 की अगर बात करें तो कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस वे जो शुरू किया गया, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है हमारा, धर्मसूत्रों में डैश शामिल हैं? तो धर्मसूत्रों की अगर बात करें तो शासकों के कर्तव्य में शामिल होते हैं, तो धर्मसूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, ये मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर नापती है? तो जो गरीबी रेखा है वो किसके आधार पर गरीबी को मापती है? तो आय स्तर या उपभोग व्यय जो है, इसके आधार पर गरीबी को मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है करदांग मठ, तो ध्यान रखना है, करदांग मठ एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अगला हमारा, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो कुल 7 देश हैं। तो कुल 7 देश जो हैं वो भारत से भूमि साझा करते हैं। जैसे एक बचपन में MBA आप ट्रिक जानते होंगे, बचपन में MBA, तो चलिए यहाँ क्लियर ही कर लेते हैं, बचपन में MBA। तो कौन कौन से हैं? ब से क्या है? बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और म से म्यांमार, और यहाँ पे म से यहाँ कर लेते हैं, म से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से क्या है? अफगानिस्तान। तो ये कुल हमारे 7 देश हैं जो कि हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं। यहाँ में जो है ये साइलेंट है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और
हमारा अफगानिस्तान। तो ये ध्यान रखना, ये सभी ऐसे देश हैं जो कि भारत की भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे जो कम सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला है हमारा 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया गया था, और मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनको हरा दिया गया बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है, तो वो बैगनी रंग का हो जाता है। तो ध्यान रखना है, लिटमस विलियन जब न अम्लीय हो न क्षारीय हो, तब उसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है। तो एल्प्स जो है ये क्या है, अल्पायु वलन पर्वत है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। तो आर्टिकल जो हमारा 108 है वो कुछ मामलों में ऐसी बात करता है कि सदन की संयुक्त बैठक की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो किंग्स मीड स्टेडियम जो है, इसमें युवराज सिंह ने 1 ओवर में कुल 6 छक्के लगाए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी निम्नलिखित इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी। यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यूएसए के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसने लिखा है। तो एनी फ्रैंक के द्वारा ये लिखा गया, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एनी फ्रैंक के द्वारा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें से सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो सैंड स्टोन जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत के जो संविधान के स्रोत हैं उन सभी का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसे भी आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एस स्वामीनाथन जी को इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। अभी हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन, कल चंद्रयान जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चांद पे। तो हमारे सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल था, हमने बहुत एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं, एस स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में ही ये उपलब्धि हासिल की गई है। तो ध्यान रखिएगा, एस स्वामीनाथन जो थे ये जनवरी 2022 में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला हमारा, कांग्रेस का विभाजन डैश में हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था। तो कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। तो ध्यान रखना है 1907 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई। 1885 में E.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला हमारा, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। तो स्पाइरोगाइरा जो है ये थैलोफाइटा से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आइए अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अपने सेकेंड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। तो वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला है हमारा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो ध्यान रखना है, क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। नेक्स्ट है हमारा, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। सराय नूर महल ये कहाँ है, पंजाब राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला है हमारा, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है, रोड्स टू मसूरी। ये किसकी पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया जो नृत्य शैली है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। अगला हमारा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट हमारा डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले। तो आईपीएल 2022 में ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। कौन? डेविड वार्नर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना है इसे। रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक थे, इन्हीं के दरबार में रवि कीर्ति रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो वी अनंत नागेश्वरन जो हैं इनको नियुक्त किया गया था, तो ध्यान रखना है वी अनंत नागेश्वरन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला हमारा इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफ डैश टाइप। तो कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है, तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी भाषा जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ऐसा 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपके जनगणना संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगला हमारा क्या है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो राधा श्रीधर को भरतनाट्यम में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा हमारा आर्टिकल 20 कहता है, एक अधिकार है ये, और आर्टिकल 20 में ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अगला हमारा डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा और संरक्षित बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है। तो विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, तो ध्यान रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें क्षार पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पे था। तो पुदुचेरी का जो था जनगणना के अनुसार भारत के जो लिंगानुपात में बात करें तो सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पे जो था वो कौन सा था, पुदुचेरी था। अगला हमारा दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी एक टीम में सम्मिलित होते हैं। तो हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी एक साथ टीम में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याओसांग उत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रवि किशन महाराज का जो संबंध है वो तबला से इनका संबंध है, इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची में संबंधित प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो बालास्थीविकार जो होता है, रिकेट्स जिसे बोलते हैं, ये रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। स्किन की एक कमी है रिकेट्स, तो इससे ध्यान रखना है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। किसके लिए की गई थी? जलियांवाला बाग जो घटना हुई इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं।
इसमें पहला है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही बात है कि अधिकांश जो भी शिलालेख हैं अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगली बात क्या है कि चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। तो ये सही है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा ही लिखी गई है, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा स्रोत है ये। तो ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र की जो बुक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, ये इनमें इनके कई विचार लिखे गए हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस। आइए अब थर्ड शिफ्ट के अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारे थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल के संबंध से संबंधित है। जो काल वैसाखी शब्द है ये किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में पड़ता है, ये द्रविड़ शैली का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ध्यान रखना है, कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रख लेना है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट हमारा वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर डैश प्रतिशत का कर लगाया जाएगा। तो 3% का कर इन पर लगाया जाएगा। अगला है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1226 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका रहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और ये पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने भारत पे शासन किया और ये 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्र नृत्य से संबंधित हैं। तो रोहिणी भाटे जो हैं ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है, इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये शास्त्र नृत्य किस से संबंधित है, कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला है विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट with liquid water on the surface. Which of the following planets he is talking about? विनोद जो है वो क्या कहता है कि एक ऐसा प्लानट है जिस पे लिक्विड पाया जाता है, जिसके सरफेस पे पानी मौजूद है। ये पहला एक ही है, वो कौन सा है, तो अर्थ है। अर्थ है जिसके सरफेस पे पानी मौजूद है और बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिसकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट हमें ध्यान रखना है, बिना मोहन कान्ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, जितने भी कीट मकोड़े जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। तो इसमें अगर बात करें, ये जीव जो है ये द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। इनके जो पैर हैं वो संधि युक्त होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं आर्थ्रोपोडा के संबंध में, दोनों ही सही हैं। अगला हमारा, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो पहला है, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स को नियुक्त किया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बक्सर की लड़ाई एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाल दी थी भारत में। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था। तो उत्तर प्रदेश जो भारत में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे है, इसका पहले नाम ताज एक्सप्रेसवे था। नेक्स्ट है हमारा, सैक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो सैक्रेनी महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये नागालैंड का एक महोत्सव है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन किया, जिसमें उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि जो भी हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में, उन्हें पुनः एक मौका मिला हिंदू धर्म में वापस आने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है। तो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है। वित्त आयोग के बारे में इसमें बातें की गई हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, NaAlO2 जो होता है इसे सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaAlO2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो मुडियट्टी जो है ये केरल राज्य की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अंतर्द्रव्यी मतलब अंतर्द्रव्यी जो जलिका है ये इसकी तरह कार्य करती है, तो इसे ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो इस मैच की मेज़बानी जो है वो इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो RD बर्मन जो है इन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। जब जो इंसान हैं, जब पीपल क्या करते हैं टेरिटरीज और रीजन से बाहर हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो इन्हें माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। अगला देखते हैं, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था। तो 3 कानूनों को इसके अंतर्गत निरस्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और केरल की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, डैश एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश किया जाता है। तो कबड्डी वो खेल है, हमने बहुत खेला होगा, सभी ने बहुत खेला होगा, जिसमें कि एक लाइन होती है और इसके दोनों पार खिलाड़ी होते हैं। जब एक खिलाड़ी दूसरे की तरफ जाता है तो उसे सांस रोकना होता है और विरोधी टीम के सदस्यों को छू करके आना होता है। तो ये कबड्डी है, तो ध्यान रखना है कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो कुलीन तंत्र जो है ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी चीज़ें न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सभी हमारे प्रस्तावना का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। तो ये कपिल देव की आत्मकथा है और बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा 8 जुलाई 2022 के क्वेश्चंस में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे जीके के, उनको आज हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं ऐसी ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।